साथियों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने जम्मू कश्मीर से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको बता दिए हैं। तो आज के सेशन में उससे रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं तो लद्दाख में मुख्य रूप से कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि लद्दाख में इनमें से कौन सी मुख्य रूप से पर्वत श्रेणी जो है स्थित है। ऑप्शन है काराकोरम, अरावली, सतपुड़ा या फिर विंध्य। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि काराकोरम जो है ये लद्दाख में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो जोजिला दर्रा किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है। दोस्तों, ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना, लंबा खींचना, उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, पिछला क्लास को आप देख सकते हैं। वो पूरा मान करके चलिए, इन सभी प्रश्नों का एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन ही है और ज़्यादा लंबा नहीं है वीडियो, ज़्यादा लंबा मेरा नहीं होता है। काम की चीज़ें होती है, काम के फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो आपके लिए अगला प्रश्न है कि जोजिला दर्रा किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख और हिमाचल, या फिर जम्मू और पंजाब। तो दोस्तों, जोजिला दर्रा जो है ये कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। यह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है और श्रीनगर लेह मार्ग पर जो है स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि लद्दाख की राजधानी कहाँ पे है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है, तो ऑप्शन है लेह, कारगिल, श्रीनगर या फिर जम्मू। तो दोस्तों, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी प्रशासनिक राजधानी जो है लेह है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन है काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर या फिर शिवालिक। तो दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ये काराकोरम रेंज में स्थित है। ये इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो कहा जाता है, किसको, सियाचिन ग्लेशियर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि पैंगोंग त्सो झील जो है किसके बीच साझा की गई है। ऑप्शन है इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल या फिर इंडिया भूटान। तो दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप कि पैंगोंग त्सो लेक जो है ये भारत और चीन के बीच स्थित एक खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है। इसका लगभग 60% भाग जो है चीन में है। कितना, लगभग 60% भाग चीन में है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी नदी कैलाश पर्वत के पास से निकल करके लद्दाख में बहती है। ऑप्शन है सिंधु नदी, गंगा, यमुना या फिर ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों, इंडस रिवर जो है यानी कि सिंधु नदी जो है इसका उद्गम तिब्बत में माउंट कैलाश के पास से होता है और ये लद्दाख में होकर के बहती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी। नेक्स्ट है कि कश्मीर घाटी किनके बीच स्थित है। कश्मीर घाटी जो है ये किनके बीच में स्थित है। ऑप्शन है काराकोरम व जास्कर, पीर पंजाल व महान हिमालय, शिवालिक व अरावली, सतपुड़ा व विंध्य। तो दोस्तों, ये आप याद रखिएगा कि ये कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में स्थित है, यानी कि पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में स्थित है। इसी के कारण यह एक सुंदर उपजाऊ घाटी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न है कि कारगिल जो है किस क्षेत्र में स्थित है। कारगिल किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन है जम्मू, कश्मीर, लद्दाख या फिर पंजाब। तो दोस्तों, कारगिल जो है ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है लद्दाख का ये एक मतलब कि जिला है। 1999 के कारगिल युद्ध के कारण जो है ये फेमस है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा ग्लेशियर है। ये तो सबको याद होता है। ऑप्शन है गंगोत्री, सियाचिन, जेमू या फिर मिलम। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको याद रहता है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भारतीय सेना अत्यधिक ऊंचाई पर तैनात रहती है। दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें तो श्योक नदी किसकी सहायक नदी है। श्योक नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन है सिंधु, गंगा, चिनाब या फिर रावी। तो याद रखिएगा, श्योक नदी जो है ये सहायक है सिंधु नदी की। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, ज़्यादा मतलब मैपिंग करके नहीं समझा रहा हूँ। उसके लिए आप जो है
मैप वाला क्लास देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से सारी चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है। ऑप्शन है श्रीनगर, लेह, जम्मू या फिर कारगिल। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो है पहले दरबार मूव सिस्टम लागू था और इसके अनुसार सर्दियों में राजधानी जो है जम्मू रहती थी। सर्दियों में राजधानी कहाँ रहती थी? जम्मू रहती थी, क्योंकि कश्मीर की घाटी में भारी बर्फबारी होती है। तो जम्मू क्षेत्र अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए सर्दियों में प्रशासन वहीं से चलता था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करें तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर की जो है ग्रीष्मकालीन, अभी तो सर्दियों वाली बात कर ली कि सर्दी में राजधानी जो है जम्मू हो जाती है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पे है? तो ऑप्शन है जम्मू, श्रीनगर, लेह या फिर अनंतनाग। तो दोस्तों गर्मियों में राजधानी श्रीनगर में होती थी। श्रीनगर जो है कश्मीर की घाटी में स्थित है और ऊंचाई पर होने के कारण गर्मियों में यहाँ का मौसम जो है सुहावना होता है। और यह झेलम नदी के किनारे जो है बसा हुआ है इस, और डल झील के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि श्रीनगर। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? ऑप्शन है नाथुल्ला, जोजिला, शिप किला या फिर लिपू लेक। तो दोस्तों जोजिला पास जो है, जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को माफ़ करिएगा, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, यानी कि लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, लेह तो लद्दाख में ही है, तो श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है या लेह से जोड़ता है। ये दर्रा जो है हिमालय में स्थित है। सामरिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी के कारण जो है मार्ग बंद हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोजिला। नेक्स्ट है, पीर पंजाल श्रेणी जो है किसका भाग है? पीर पंजाल श्रेणी जो है किसका भाग है? ऑप्शन है लघु हिमालय, महान हिमालय, अरावली या फिर पश्चिमी घाट। तो दोस्तों याद रखिएगा पीर पंजाल श्रेणी जो है ये लघु हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है कि नियंत्रण रेखा किसे अलग करती है? नियंत्रण रेखा जो है किसे अलग करती है? ऑप्शन है नियंत्रण रेखा मतलब कि LOC, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल या फिर भारत भूटान। तो ये तो याद होगा कि LOC जो है इंडिया पाकिस्तान को अलग करती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये लाइन जो है भारत में 1948 के भारत पाक युद्ध के बाद जो है स्थापित हुई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है बल्कि सैन्य नियंत्रण रेखा है। मुख्यतः जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जो है ये स्थित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। लद्दाख का सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा गया है कि लद्दाख का सबसे बड़ा जिला जो है कौन सा है? तो दोस्तों लेह जिला जो है लद्दाख का सबसे बड़ा जिला है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लेह। अगला प्रश्न है कि डल झील कहाँ पर स्थित है? डल झील जो है कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है जम्मू, श्रीनगर, लेह या फिर कारगिल। तो दोस्तों डल झील श्रीनगर में स्थित है। कश्मीर का गहना कहलाती है ये, तो इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, कश्मीर की घाटी में कौन सी फसल जो है प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चाय, केसर, कॉफ़ी या फिर कपास। तो दोस्तों कश्मीर की घाटी में विशेष रूप से केसर जो है वो प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है और पुलवामा जिला जो है केसर उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कश्मीर घाटी में सैफरन यानी कि केसर फसल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि अंजी खड्डू पुल जो है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जम्मू, कश्मीर, लद्दाख या फिर पंजाब। अंजी खड्डी आपसे पूछा गया है, तो अंजी खड्डी जो है जम्मू के क्षेत्र में स्थित है, अंजी खड्डी। नेक्स्ट है कि नुब्रा घाटी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? नुब्रा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मरुस्थल, 2 कुबड़ वाले ऊँट, चाय बागान या फिर रबर बागान। तो दोस्तों नुब्रा घाटी जो है ये प्रसिद्ध है 2 कुबड़ वाले ऊँट के लिए। किसके लिए? 2 कुबड़ वाले ऊँट के लिए ये प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका। दोस्तों अगला प्रश्न है कि चिनाब नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है?
चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या फिर नेपाल। तो इसको याद रखिएगा कि चिनाब नदी का उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रे के पास से होता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये लद्दाख से होकर के बहती है। यह नदी हिमालयी ग्लेशियर से निकलती है, जम्मू क्षेत्र से होकर के बहती है, ठीक है। जम्मू क्षेत्र से होकर के बहती है और अंत में पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। यह सिंधु नदी प्रणाली की प्रमुख सहायक नदी है। कौन? चिनाब। नेक्स्ट है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है 2019 में बना? ऑप्शन है लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर पुदुचेरी। तो दोस्तों ये तो आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख आधिकारिक रूप से जो है यूनियन टेरिटरी के रूप में मान्य है। अगला है कि लद्दाख की जलवायु है, ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय, मरुस्थलीय, भूमध्य सागरीय या फिर विषुवतीय। तो दोस्तों इसको याद रखिए कि लद्दाख का जो जलवायु प्रकार है वो कोल्ड डिजर्ट क्लाइमेट यानी कि शीत मरुस्थलीय जलवायु है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरुस्थलीय, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, ऑप्शन है जम्मू, लद्दाख, पंजाब या फिर राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। सिंधु नदी जो है इसका उद्गम तिब्बत से होता है, लेकिन ये जो है लद्दाख में प्रवेश करती है भारत में और फिर पाकिस्तान की ओर बहती है। सिंधु नदी के कारण ही इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये आपको पता होगा, इसका इतिहास आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जम्मू क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी हिमालय श्रेणी पाई जाती है? ऑप्शन है शिवालिक, काराकोरम, जास्कर या फिर अरावली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। जम्मू क्षेत्र में मुख्यतः शिवालिक श्रेणी पाई जाती है। तो दोस्तों ये था इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। ये सब बस इसलिए कि आपको सारी चीज़ें एक बार रिकवर हो जाए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्नों को भी मैं कराऊंगा अगले सेशन में, ठीक है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, PYQs बोल सकते हैं कि मैं PYQs का एक सेशन लेकर के आ जाऊँगा कि कितने प्रश्न किस किस तरीके से आपसे पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगले सेशन में हम लोग हिमाचल प्रदेश को पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।